हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूँ विमल सर। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला मास्टर पर। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स वाली मैथ करने वाले हैं, अर्थात कैलकुलेशन करने वाले हैं। जिन बच्चों को जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, अटक जाते हैं कि पावर किधर से किधर ले जाएं, भाई ये पॉइंट कैसे हटा दें, मतलब कैलकुलेशन नहीं आती है, जीरो लेवल से आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। तो फटाफट से इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिनको दिक्कत होती है ना कैलकुलेशन में, उनकी दिक्कत भी दूर हो जाए। तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? इस क्लास को शेयर जरूर करना है ताकि आपके सारे दोस्त कैलकुलेशन समझ जाएं, सीख लें। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक के साथ चीजों को अपन कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज में सर दिक्कत आती है, जैसे कि आपको पता है बेटा, मापन में जिस कैलकुलेशन में चेंजिंग करनी होती है, मापन मेजरमेंट करने होते हैं, है ना, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। घाते हैं समझ में ही नहीं आते सर, घाते हैं तो उन घातों में अगर उलझ जाते हो कैलकुलेशन करते समय, तो बेटा घातों का भी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, दशमलव, है ना, पॉइंट्स वाले भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। समाकलन अवकलन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए। भाई साहब अगर ये नहीं आते हैं ना, तो भाई साहब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल भूल जाओ, केवल आप थ्योरी ही पढ़ पाएंगे। और थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है। आपका थ्योरी से केवल काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन भी आपको अच्छे से मजबूत होने चाहिए। और बेटा आपके जो न्यूमेरिकल है वो भी आपकी उनमें मजबूती होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। तो बेटा जी, आपको सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, फिजिक्स वाली मैथ कराऊंगा, कैलकुलेशन बिंदास कराऊंगा। तो उसके लिए फटाफट से आपको क्लास को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक वाइक ठोक देना है ना? क्या करेंगे बेटा? बेटा जी आज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। कहां से? शून्य से शिखर तक करेंगे। कहां से करेंगे बेटा? शून्य से शिखर तक, मतलब जिसको बिल्कुल नहीं आती है कैलकुलेशन, टेंशन नहीं लेने का, आपको बिंदास आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। ठीक है, तो बात यह है कि आखिर में क्लास क्यों लें, आखिर क्या जरूरत है हमें इस क्लास को लेने के लिए। देखिए बेटा, अगर यदि आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, मैथ के कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, मैथ नहीं आता, बायोलॉजी आपने ले रखा है मैथ के डर से, लेकिन उसमें फिजिक्स में आपको, जब फिजिक्स लोगे तो भैया वहां पर तो आपको मैथ मिलेगा, तो वहां पर भैया काम नहीं चलेगा, मैथ के थोड़े बहुत कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए, आपको ये क्लास लेनी चाहिए। ठीक, फिजिक्स को अगर आसान आपको बनाना है, शून्य से शिखर तक जाना है, तो आपको ये क्लास लेनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, देखेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे भैया, हमारा कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर लेंगे इस क्लास में? देखो बेटा, आज हम लोग मापन कवर करेंगे। क्या हम सभी कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल एक वीडियो में हम सारे कंसेप्ट कवर नहीं करेंगे भाई साहब। हमें एक दिन में सारी चीजें मत दो, अभी हमें धीरे धीरे करके दो, बेस मजबूत हो जाए, नींव अच्छी रख बन जाए ना, फिर कितना भी आप लोड डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल क्या करना है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट कवर करने हैं। तो हम मापन कवर करेंगे बेटा, दशमलव कंप्लीट करेंगे, और बेटा घात करेंगे। ये जो हार्ड वाले पोर्शन है, हार्ड वाले जो पोर्शन है बेटा आपके समाकलन और अवकलन, ये अगली नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। तो फिलहाल इन तीनों को करवाएंगे बेटा, जीरो से लेकर के, शून्य से लेकर के करवाऊंगा, और हार्ड लेवल तक करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मापन, दशमलव और घात, ये तीन कंसेप्ट आज आपके रहने वाले हैं। बताओ भाई, तैयार हो? तैयार हो आज के कंसेप्ट के लिए आप लोग? चलिए, ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो आपका है वो है मापन। क्या है बेटा? मापन। ये हमें सीखने की क्या आवश्यकता है, इसको, मापन को सीखने की हमें क्या आवश्यकता है, ये बात आप समझ लीजिए। पहले आपने न्यूमेरिकल करे होंगे, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तब आप उसमें देखते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, तब आप वहां देखते हैं कि हमें लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है पता है? कि 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर।
कोई दूरी है और उस दूरी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई बच्चे तो ये चीज करना नहीं जानते हैं, है ना। समय दे रखा होता है घंटे में, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। समय दे रखा होता है मिनट में, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें दूरी दे रखी है मिलीमीटर में, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करना नहीं आता है तो पहले उसी उसी के लिए हम ये मापन कंसेप्ट कवर करेंगे। समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मापन में जितनी भी दूरियां हैं जिनको परिवर्तन करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर, वो चीज कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो पहले अपन बात करेंगे दूरी में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले किसमें परिवर्तन करेंगे बेटा, दूरी में परिवर्तन करेंगे। दूरी में परिवर्तन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे बैठने से कोई फायदा भी नहीं है। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, फिर बेटा बैठिए, इस क्लास को देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बेटा, है ना। ये जो आपकी जो रोना है ना आपका, सर कैलकुलेशन नहीं आती है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, शायद आज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, आज हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। दूरी में परिवर्तन भाई सब देखते हैं कैसे करेंगे दूरी में परिवर्तन। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो आपको दे रखा है किलोमीटर, ठीक है, और यहां पर फिर आप लिख लीजिए मीटर, फिर यहां पर आप लिख लीजिए सेंटीमीटर, फिर लिख लीजिए आप यहां पर मीटर, मिलीमीटर। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर किलोमीटर कह रहा है, ये किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 10⁻³ का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो गुणा कर देंगे 10⁻² का। ऐसे ही बेटा सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे बेटा 10⁻1 का। बस, ये बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने का करेंगे, 10⁻³ का। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 10⁻² का, है ना। और बेटा गुणा करेंगे, और बेटा सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻1 का गुणा कर देंगे। बस, क्वेश्चन करिए, इधर क्वेश्चन करिए, यहां पर क्वेश्चन करिए आप, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहां पर आपका। अरे भाई, क्वेश्चन दे रखा है आपको, 5 किलोमीटर को कन्वर्ट आपको करना है मीटर में। किसमें बेटा, मीटर में कन्वर्ट करिए। करेंगे आप, बिल्कुल। आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात यहां ये कह देंगे कि सर अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अभी आपने जस्ट बताया 10⁻³ का गुणा कर देंगे, तो 5 × 10⁻³ मीटर, ये आंसर आ गया। बस, कर लोगे, कर लोगे। चलिए आप करिए, कॉपी पर करिए फटाफट से, कॉपी पर करिए। देखिए यहां पर आप करिए 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 गुणा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 10⁻³ का, तो गुणा 10⁻³ क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻³ हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। अगर यहीं पर बेटा क्या कह रहा है आपसे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, घूम जाओगे, घूम जाओगे। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को मैंने कह दिया यहां पर आपसे, क्वेश्चन कह दिया मैंने आपसे यहां पर, क्वेश्चन कह दिया, क्या कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कि ये आपके पास 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर कोई दूरी है, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 10⁻³ तो हमारा ये है,
हम कहाँ से जा रहे हैं, किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जा रहे हैं। तो भाई साहब हमें रास्ते में कौन कौन मिलेगा, 10 पे घात 3 मिलेगा और 10 पे घात 2 मिलेगा। और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएंगी। तो क्या कर देंगे, 28 किलोमीटर। देखिए इधर देख लीजिए, इधर इधर देख लीजिए, आप क्या करेंगे यहाँ पर 28 इंटू 10 की पावर कितना, 3 आपने कर दिया किलोमीटर का मीटर में, और फिर मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, तो 10 पे घात 2। टोटल कितनी हो जाएंगी, 28 किलोमीटर। 28 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान देना, किलोमीटर 28 किलोमीटर, यानी किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 10 पे घात 5 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इसी किलोमीटर को मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर करना है तो बेटा क्या करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 10 पे घात 6 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा मिलीमीटर में कन्वर्ट। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े फिर क्या करेंगे, मीटर को भैया देखो, मीटर को हमें कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया कि हाँ कोई हमारे पास क्वेश्चन है, मीटर को, यानी कि हमने कह दिया यहाँ पर 18 मीटर है, 18 मीटर है, और इस 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, अरे भैया सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी बात बता देंगे आप। 18 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं, मास्टर आपने बताया 10 पे घात 2 का गुणा कर देते हैं मीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए। तो क्या करते हैं, गुणा 10 पे घात 2 हो जाएगा। ये मीटर से किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में। यदि कोई समस्या नहीं आ रही है, आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल सर एक एक चीज समझ में आ रही है। हाँ जी, अब अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समझना बेटा। ये तो अगर किलोमीटर से मीटर में जाना हुआ, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हुआ, या सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हुआ, तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में, या किलोमीटर से मिलीमीटर में, या फिर मीटर से मिलीमीटर में, कैसे भी पूछ सकता है। आपको देख लेना है, आपको मैंने हर तरीके से बता दिया। ठीक, अब समझना यहां पर अगर ये कह दे कि मिलीमीटर से, ठीक है, मिलीमीटर से आप को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर ये कहते हैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर क्या करेंगे चलिए अब यहां पर आपको हम बता देते हैं कि आप तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को बेटा किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में बदलोगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो गुणा कर दोगे 10 पे घात, वो भाग कर दोगे 10 पे घात 1 का, कितने का, भाग दे दोगे 10 पे घात 1 का। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भाग दे दोगे बेटा 10 पे घात किसका बेटा, 2 का। ठीक, ऐसे ही मीटर को बेटा किलोमीटर में बदलोगे तो भाग दे दोगे आप कितना बेटा, भाग दे दोगे, भाग दे दोगे कितना बेटा, 10 पे घात 3 का। समझ में आएगी बात, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ जी, बोलो बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो, क्वेश्चन करके देखो, फिर एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करके देखो। हम्म, जैसे मैंने यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो क्या लिखता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप मीटर में, किसमें बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस 48 में, इस 48 में आप क्या करेंगे, 10 पे घात 2 का भाग दे देंगे,
10^2 का भाग दे देंगे। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि 10^2 है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी, प्लस चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस की होगी तो माइनस की और माइनस की होगी तो प्लस की। ये प्लस की दो घात हैं तो ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी बेटा, माइनस की दो घात हो जाएगी। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं 48 गुणा 10^-2, ये आपका आ जाएगा बेटा मीटर। क्या आ जाएगा, मीटर। ये 48 सेंटीमीटर थे, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप या तो गुणा 10^-2 कर दो, या फिर बेटा जी आप इस तरीके से कर लीजिए। ये अब अगर आपको गुणा करना है, तुम सोच रहे हो कि आप सर भाग कैसे करेंगे, नहीं भाग में समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आप भाग देने के लिए कहा है, अगर गुणा में करना है आपको तो 10^-के कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको गुणा करना है तो गुणा कर दिए 10^-2। ठीक, अगर यहाँ पर भी आपको गुणा करना है तो 10^-3। कहां से, मीटर को किलोमीटर में अगर चेंज करना है तो आपको 10^-3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो गुणा करना चाहते हो तो 10^-2 करिए, अगर भाग देना चाहते हो तो 10^2 का प्लस के 2 का भाग दीजिए। बात वही आनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं तो क्या आप कर पाएंगे? यहां से अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे, स्वयं करने का पूरा प्रयास करना बेटा। ये आपके लिए हम कह सकते हैं ये होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका कि भैया 42 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप मिलीमीटर में। ठीक, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 81 मीटर को कन्वर्ट कीजिए आप सेंटीमीटर में। ये और तीसरा प्रश्न है आपका 8 mm को कन्वर्ट कीजिए आप, 8 mm को कन्वर्ट कीजिए आप मीटर में। ठीक, उसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है आपका 4.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप मीटर में। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा पड़ता है फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो बाकी के सारी यूनिट आपको चेंजिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं यही पूछा जाता तो इसी को तैयार करेंगे, नहीं। कैलकुलेशन है, पता नहीं किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं, तैयार कर लेना है। ये आपको होमवर्क में दे दिए गए हैं तो आप ये तैयार कर लेना, देखना क्या आप स्वयं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे जाओ, एक बार फिर से कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद में करने का प्रयास कीजिए। ठीक, हाँ जी, उसके बाद में अब ये तो हमने दूरी का मात्रक, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने दूरियों में परिवर्तन कर लिया। ठीक, दूरी में परिवर्तन कर लिया, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा कर दोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा कर दोगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा कर दोगे, 10^-3 का गुणा करके आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर और क्या रह गया अभी परिवर्तन करने के लिए, समय। अब किसका परिवर्तन करेंगे बेटा, समय में परिवर्तन करेंगे, समय में परिवर्तन करेंगे। समय में परिवर्तन, ठीक है, समय में परिवर्तन जब आप करेंगे
तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ खास जानने की आवश्यकता नहीं है, खास कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आता है, ये तो आपको आता ही होगा, उम्मीद है हमें। देखिए, आपको पता है एक एक घंटे में, एक घंटे में कितनी सेकंड, कितनी मिनट होती हैं बेटा? 60 मिनट। 60 मिनट। अच्छा, एक मिनट में, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं बेटा? आपको पता है 60 सेकंड। 60 सेकंड, ठीक है। आपको सवाल में या तो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करवाएगा, या फिर सेकंड को घंटे को मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करवाएगा, बस, और कुछ नहीं करवाएगा। तो देखिए, देखिए यहां पर क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है, क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि 5 घंटे को कन्वर्ट करना है आपको मिनट में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 4 घंटे को कन्वर्ट करना है आपको सेकंड में, सेकंड में। एक और प्रश्न आपको यहां पर मैं बना दे रहा हूं, एक और प्रश्न बना दे रहा हूं। 7 मिनट में, 7 मिनट को कन्वर्ट करिए सेकंड में। देखो, ये बहुत ही बेसिक लेवल से करा रहा हूं आपको, इतना बेसिक, इतना बेसिक हद से ज्यादा भाई, इससे ज्यादा बेसिक मुझे नहीं लगता आपको कोई करवाएगा, ठीक है। 5 घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे, तो 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं बेटा? 60 का गुणा करते हैं, बस। तो 6 पंजे 30, 0 सेकेंड, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा सेकेंड, सॉरी मिनट, 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 ठीक। 4 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 4 गुणा, पहले घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को किस में करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कितने गुणा करते हैं? 60 का ही तो गुणा करते हैं। हाँ, पहले हमने क्या करा? 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा, तब 60 का गुणा करा। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 60 का गुणा और कर देंगे, क्योंकि भैया एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड ही तो होती हैं, तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो ठीक है, इक्वल, आप निकाल लीजिए जो भी गुणा करके आएगा, है ना, निकाल लीजिए। अब उसके बाद में यहां पर 7 मिनट, 7 मिनट को कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 7 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 7 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 का गुणा कर देते हैं, बस। 7 6 42, 420 सेकंड, ले भैया, हो गया। अब बताओ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सिंपल, इतना सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता इस ब्रह्मांड में और कोई मिलेगा आपको, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो आपका समय में परिवर्तन हो गया, ये तो आपका किस में परिवर्तन हो गया? समय में परिवर्तन हो गया, दूरी में परिवर्तन हो गया, ये मापन की बात हो गई। अब किसकी बात करें? बताइए सर, अब किसकी बात करें? अब हम लोग बात करते हैं घात की। किसकी बात करते हैं बेटा? घात की बात करते हैं, ठीक है। दशमलव, दशमलव
को बाद में करेंगे, पहले घात को करते हैं। ठीक है, पहले घात को करते हैं, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या कह रहे हैं साहब? घात में, ये घात बनती कहां से है, घात बनती कैसे है, वो चीज समझते हैं। देखो, मैंने ना ऐसे लिखा है यहाँ पर, दो गुणा 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 दो, मतलब ऐसा मैं कई बार लिख रहा हूं। मान लो 20 बार लिख रहा हूं। कितनी बार लिख रहा हूं? 20 बार। अभी कितनी बार लिखा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे कॉपी पर अगर ऐसे करना पड़ेगा तो मैं इतनी बार लिखूंगा? मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ऐसे कि दो हैं, वो 9 बार लिखे हैं। ऊपर चढ़ा दिया, 9 लिख दिए ऊपर, ऊपर लिख दिए 9। बस मैं देसी बात में बता रहा हूं, जो एक बार में दिमाग में चला जाए बस। मैं यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, केवल देसी बात। इतनी बार लिखने से फायदा क्या है? एक बार लिख करके, भाई ये दो है, ये कितनी बार लिखे हैं? 9 बार लिखे हैं गुणा में, बस। ऐसे अगर ये 20 बार लिखे होते तो मैं यहाँ पर घात चला देता, कितनी बार? 20 बार। 2 की घात 20, बस इतनी बात। अब समझना, यहाँ पर कितना लिखा है? ये आपका लिखा है घात के रूप में 2 की पावर 9। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। अगर ऐसे ऐसे बेटा यहाँ पर लिखा है 10 गुणा 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 10 गुणा
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार लिखा हुआ है। कॉपी तो हमारी इसी से भर जाएगी। शॉर्ट में लिख दो ना इसको। कैसे लिख देंगे? 10 पे घात 13 लगा देंगे, मतलब समझ जाएंगे हम कि 10 कितनी बार लिखे हैं, गुणा में 13 बार लिखे हैं। समझ में आ गया? ये इस चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम घात का प्रयोग कर लेते हैं। बोलो भेजे में गई? बताइए, भेजे में गई इतनी बात। चलो ठीक है, कंसेप्ट पर आते हैं, अपनी बात को यहां पर रखेंगे। ठीक, देखिए अगर ऐसी में कोई यहां पर ये लिखा है 10, तो कितनी बार लिखा है? एक बार। तो हम कह सकते हैं ये 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर कितनी है? हम कहते हैं 10 की पावर यहां पर 1 है। क्यों? क्योंकि 10 एक बार लिखा है। ऐसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 200 लिख दिया हमने यहाँ पे, 100 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10, 10 दाई 100, तभी तो 100 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो 10 लिखा है वो कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर 1000 लिखा हुआ है, ये यहां पर क्या कर देंगे? 10 पे घात 3 हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो जीरो देख लो भाई, इस पर जीरो कितनी है? 1, तो 1 घात है। 2 जीरो तो 2 घात है। 3 जीरो 3 घात है। ऐसे ही इस पर 4 जीरो है तो इस पर 4 घात है। इस पर 5 जीरो है, 5 जीरो है, तो 10 पे घात इस पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जितनी जीरो होंगी उतनी घात बन जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब यही है कहने का कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम 10 पे घात 3 भी लिख सकते हैं घात के रूप में। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसे लिखा है
10 गुणा 10 अर्थात 10 3 बार लिखा है, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 10 पे घात 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई साहब। जब लिख सकते हैं तो हम भेजे, हमारी इतनी बात चली गई कि 1000 का मतलब ये 10 पे घात 3, 10,000 का मतलब ये है कि 10 पे घात 4, 1 लाख का मतलब ये है कि 10 पे घात 5। ठीक है, ऐसे अगर कहीं 100 लिखा होगा, कहीं 100 लिखा होगा, ऐसे 100 लिखा हुआ है, तो 100 को हटा करके हम ये भी लिख सकते हैं 10 पे घात 2। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि 10 पे घात 2 कहां से आ गया, ये घात के रूप में कैसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब देखिए आप, यहां से मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इन घातों के जब हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, देखो हमारे बीच में कैलकुलेशन किस प्रकार की आती है, हमारे बीच में आती है 3.8 इंटू 4.2, ऐसे लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -8 -8 बट्टे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। हल करिए। कंफ्यूज नहीं मालूम कैसे कवर, कैसे इसको करें, ये घात यहाँ पर भी है, ये घात माइनस की है, इधर भी माइनस की है, कैसे हल करेंगे सर। तो इसीलिए इनके नियम हैं, पहले ये तो हम सिखाई देंगे, क्योंकि अभी हम जीरो से लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप करोगे आप। ठीक है, अपने आप करोगे, मुझे कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको पहले बताता हूं, दो बता देता हूं, चलिए दो बता देता हूं आपको। कि पहला ये है कि गुणा में गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में क्या होता है बेटा, घातें जुड़ती हैं। पहला कंसेप्ट ये है आपका, पहला कंसेप्ट आपका क्या है बेटा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। दूसरा दूसरा भाग में क्या होगा फिर, चलिए यहां पर मैं ना एक लाइन खींच देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये भाई साहब मैंने ना एक लाइन खींच दी, ठीक है, देखो एक बार ये, हाँ, अगर गुणा में घातें जुड़ रही हैं तो भाग में कहा होगा, भाग में, भाग में घातें घटती हैं। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही लिखा दे रहा हूं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पर। चलिए जैसे जैसे देखिए, यहां पहली बात यहां पर ये लिखी हुई है कि 10 गुणा 10 पे घात 4 इंटू 10 पे घात 5, 10 पे घात 4 गुणा 10 पे घात 5 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप भाई साहब, आप क्या कर सकते हैं, बेचारे इंसान, है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये बात आपको पता चल गया। तो घातें कितनी, पहले पे 4 है, दूसरे पर 5 है, दोनों को जोड़ दो तो 10 पे घात कितना आ जाएगा, 9। ऐसे लिख सकते हो, 4 प्लस के 5 बराबर 10 पे घात 9। हटाओ, हो गया, जाने दो, खत्म, फिनिश। नहीं कर पाओगे, दूसरा देख लो, दूसरा देख लो अब। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा लिखा है 10 पे घात 8 गुणा 10 पे घात 18। 10 पे घात 8 गुणा 10 पे घात 18, निकालो आंसर, कितनी हो जाएंगी भैया, 10 पे घात 8 प्लस की 18, और 18 और 8 कितने होता है, 10 पे घात बेटा 26। ये ले आंसर। नहीं कर पाओगे, बताओ, कर लोगे, चलिए। यहां बात इतनी नहीं है, यहां बात इतनी ही नहीं है कि भाई इतना सिंपल था सर, ये तो ऐसे होगा, फिर तो हम लंका लगा देंगे सर। अगर ऐसे करने पड़ गए फिर तो हम तो कर ही देंगे। बेटा रुक जाओ, दौड़ो मत, हम बताएंगे तब दौड़ना, अभी नहीं। नया क्वेश्चन मिल गया आपको, देखो इधर, 10 पे घात 18 इंटू 10 पे घात माइनस के 12। भैया अब क्या करेंगे सर, इधर तो 8 प्लस का था, इधर भी 18 प्लस का था, जोड़ दिया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। इधर तो 18 प्लस का, इधर माइनस के 12 है, क्या करें भाई, बस यहां देखना, इधर माइनस प्लस में तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम इधर देखो, गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, गुणा में घातें जुड़ेंगी, जोड़ दो तो 10 पे घात 10 पे घात 10 पे घात 18 प्लस माइनस के 12, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 पे घात 18 माइनस 12, 10 पे घात कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। क्यों, क्योंकि 18 प्लस का ज्यादा है, माइनस के 12 घट जाएंगे उसमें से। सर यहाँ पर तो जुड़े नहीं, आप तो कह रहे थे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अरे भैया देखना तो है आपको, यहाँ पर यहाँ माइनस का है, यदि माइनस का होगा तो घट जाएगा। अगर अभी ये माइनस का ज्यादा होता तो, माइनस का ज्यादा होता तो मान लो, यहां मान लो, मैंने कहा यहां पर समझते चलना है, ठीक है। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 10 पे घात माइनस के 31, 10 पे घात माइनस के 31 इंटू 10 की पावर प्लस के, हम कह सकते हैं 7, ठीक है, कितना बेटा 7। अब इधर देखो, इधर देख लो, अब क्या करेंगे, ध्यान देना है तुम्हें कि कितना है, 10 पे घात माइनस के 31 गुणा में है तो जुड़ेंगी, प्लस के 7, 31 माइनस के ज्यादा है, प्लस के 7 कम है, तो ये 7 प्लस के घट जाते हैं, प्लस के 7 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे भैया, आप यहां पर लिख देंगे 10 पे घात माइनस के 31 में से 7 घटा देंगे, 31 में से बेटा कितने घटा दें, 7 घटा देंगे, तो कितने आ जाएंगे, 34, वो 24, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बोलो, बोलो कोई दिक्कत, माइनस के 24 आ गया। हर टाइप का मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब ये गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए ऐसा हो गया,
इसलिए इसमें ऐसा हो गया। अब भाग में क्या चलेगा इसका सीन, आ जाओ। भाग में कह रहा है घातें घटती हैं, बस ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है। मैंने कहा कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 8 गुणा 10 पे घात 4 भाग 2 गुणा 10 पे घात -2, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले सरल सा देता हूं। अरे भाई, 2 गुणा 10 पे घात, यहाँ पर लिखा है 4, 4 नहीं, पहले मैं 2 रख देता हूँ, पहले 2 रख देता हूँ। ठीक है, क्या करें, आपको पता है आप क्या करेंगे, 8 भाग 2 करेंगे इनटू भाग में घातें क्या होती हैं, 4 घट जाती हैं -2। ठीक, तो अरे ये क्या है, ये जो क्या है, ठीक है। अब 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, गुणा 10 पे घात कितने बचेंगे, 2, आंसर। देखो भाई, इस प्रकार आपका चलता है, इस प्रकार से आपका चलता है। बोलो क्या समझ में आ गया आपको कि नहीं आया। अगर भाग में घातें आ जाए तो कर दोगे, हल कर लोगे। चलो दूसरा देख लीजिए, इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका देख लीजिए। ये बहुत सिंपल पड़ेगा आपको जो मैं कराने वाला हूं, इससे कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अभी से। देखिए, देखिए आपने लिखा था यहां पर 8 गुणा 10 पे घात 4 का भाग देना, 2 गुणा 10 पे घात 2 गुणा 10 पे घात 2 जो है उसका भाग देना है 8 गुणा 10 पे घात 4 में। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को कि 8 गुणा 10 पे घात 4 बट्टे 2 गुणा 10 पे घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। जिसे हमने बचपन में पढ़ा होगा कि भैया 2 4/2, आप क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे 4/2, 2 दूनी 4 बराबर 2, अंतर आ गया। ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही तो करते थे भैया, है ना, ऐसे ही करते थे। हाँ, करते थे। तो ऐसे, अब ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, ठीक है लिख जाएगा। तो अब देखो, ये 10 पे घात 2 है, 10 पे घात 2 है बेटा, देखो ये 10 पे घात 2 है, ये ऊपर जाएगा, 10 पे घात 2 ऊपर जाएगा, 10 पे घात 2 ऊपर जाएगा, तो ये बेटा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसका है, प्लस का है। ये प्लस, ये घात अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे, कंसेप्ट समझ लो, तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की। यदि हम ये घात, ये वाली घात नीचे लेकर के आएंगे तो इसके भी चिन्ह परिवर्तन ही होंगे और कुछ नहीं होगा, इसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 10 पे घात 4 अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, बस। ठीक, तो हमने क्या करा, हम हल कर रहे हैं इसको, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। अब इसको हल करेंगे हम, हल करेंगे, 10 पे घात 2 काय के ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8 गुणा 10 पे घात 4 गुणा
10 पे घात माइनस के 2 हो गया। क्यों माइनस के 2 कैसे हो गया? क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर के गए, ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस की घात है तो काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। बट्टे में कितना बचा बेटा? 2 बचा, केवल 2 बचा। जब 2 बचेगा, अब 2 से 8 काट दो, कितनी बार? 4 बार। और अब भाई साहब देखो, ये गुणा में आ गई घातें। घातें गुणा में जब आ जाती हैं तो क्या होगा? आपस में जुड़ जाती हैं। घातें गुणा में क्या होगी? जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाएंगी, ये माइनस की ये प्लस की है तो कितनी बचेंगी? सर ये घट जाएगी, माइनस वाली घट जाएंगी 2, तो कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। अर्थात आ जाएगा 4 गुणा 10 पे घात प्लस के 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर यही तो रखा है, यही आपका नीचे आ गया। कैसे भी कर लो, ऐसे करोगे तो आपके बहुत फायदा रहेगा। ऐसे तो अब तो बचपन गया तुम्हारा, ऐसे करो अब। ठीक, समझ में आ रहा है? कंसेप्ट ये था कि भाई भाग में घातें घट जाती हैं, ऐसे घट जाती हैं इसलिए। अब आपको और डीपली से बड़े स्तर से बता दिया, देखो भाई तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो घातें प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाती हैं। इस प्रकार आपको ये हो जाता है। ठीक, देखो जिन्हें अगर ये आती है कैलकुलेशन, उनके लिए थोड़ी सी ये बोरिंग हो जाएगा सेशन। क्यों? क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए इस क्लास को बना रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल भी मतलब न्यूमेरिकल करना नहीं जानते हैं, कैलकुलेशन उन्हें आती नहीं है। उनके लिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ क्लासेस। इतनी बेसिक चीजों से लेकर करवा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार एक चीज को है। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्लास को अच्छे से चीजें कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो घातों से संबंधित आपने अभी ये समझ लिया कि अगर किसी को भी संख्या को घात बनाना है तो कैसे बनाएंगे। वो जितनी बार लिखी होगी, एक बार लिख करके उस पर उतनी घात चढ़ा देंगे, बस। ठीक, घातों के रूप में लिख देंगे किसी भी संख्या को। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सॉल्व कर लेंगे, हर तरीके से बता दिया। भाग में घातें घट जाती हैं, ये आपको देख लिया आपने। चलिए, अगर ये तो गुणा और भाग की बात आ गई, जोड़ और घटाने की अगर बात आ जाए, फिर जैसे क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन दे रखा हो, कीबोर्ड पर पैर पड़ गया। क्वेश्चन आपको दे रखा हो, जैसे हाँ, क्वेश्चन आपको दे रखा है 4.2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 कहा जा रहा। भाई अब यहाँ पर गुणा तो है नहीं है, अगर गुणा होता तो हम तुरंत घातें जोड़ देते और इनका और इनका गुणा कर देते, आ जाता। लेकिन यहां तो प्लस है, क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो सर घटा दें? नहीं घटा सकते। फिर क्या करें? उसके लिए देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं, हम ये देखते हैं कि इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रही है घातें? कॉमन मिल रही हैं। देखो कॉमन, हाँ, इस पर भी 10 पे घात 4 है, इस पर भी 10 पे घात 4 है, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं? 10 पे घात 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो 10 पे घात 4 हमने क्या कर लिए बेटा? बाहर निकाल लिए। बचा क्या सर? इस यहां पर बचा 4.2 प्लस चिन्ह तो प्लस लगा दिया, 1.2 तो 1.2, 10 पे घात 4 तो चला ही गया। तो 10 पे घात 4 4.2 है ना, ये गुणा में है, ठीक है, कुछ घटा देते हैं। 4.2 और 1.2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5.4। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को
5.4 इंटू 10⁴ इसका आंसर आ गया। ये आ गया आंसर। कैसे कर दिया सर, कैसे कर दिया है? हाँ ठीक है। 4.2, यहाँ पर देखो इसमें हमने घातें देख लिया है कि ये और ये दोनों घातें समान हैं, तो हमने कॉमन निकाल लिए। उतनी घात हमने कॉमन दोनों अपने ले ली। कॉमन लेने के बाद में यही दोनों चीजें बची, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। क्या हर बार ऐसी स्थिति बनेगी? ना, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। फिर दर्शन करो आप, दर्शन करो कि आखिर कौन सी स्थिति और बन सकती है जो हमें घुमा देगी। स्थिति बनेगी आपकी, स्थिति बनेगी, हमें लिखा है 8.0 इंटू 10⁶ प्लस 1.2 इंटू 10⁷ करो। या वन थोड़ा सा आसान कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि अभी सिखा रहा हूं आपको। 12 लिखा है, 12 गुणा 10⁻7 करो। सर कॉमन तो नहीं मिल रहा ना, क्या करें आप? इसके लिए आपको एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा जिसका नाम है दशमलव। कौन सा? दशमलव। आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा वो टॉपिक, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। अच्छा यहां से एक क्वेश्चन और है जो अभी आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, केवल वो प्रश्न बता रहा हूं मैं। ये तो आप कब कर पाएंगे? जब दशमलव सीख जाएंगे तब। ठीक। अच्छा, ये सीन है इसका। भाई रहने दे, ऐसा ही अच्छा था हमारा। ठीक है, चलो। इसको हमने यहाँ पर रख दिया ऐसे। कौन सा क्वेश्चन मैं कुछ बता रहा था आपको, ये वाला क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, देखो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पर लिखा है 1.8 प्लस, नहीं, इंटू 10⁻7 माइनस 0.2 इंटू 10⁻7। इसको कर सकते हैं? घातें सर जुड़ जाएंगी? नहीं, माइनस लगा है। घट जाएंगी, माइनस लगा है, डिवाइड नहीं लगा। फिर क्या करें? क्या करें सर? कॉमन, बिल्कुल। प्लस और माइनस में घातें कॉमन लेते हैं, प्लस और माइनस में घातें कॉमन लेते हैं। निकाल लो, 10⁻7 दोनों की तरफ है, निकाल लिया। कितना बचा? 1.8, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिया, 0.2। बस 10⁻7 बाहर आ ही गया। ठीक, तो 10⁻7 कितना बचा? इनटू कितना बचेगा? 1.6। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻7। ये आपका आंसर आ जाएगा। सर आप इधर 1.6 आता है, इधर 10⁻7 है, गड़बड़ नहीं हो जाता? नहीं, गुणा है, गुणा में आगे पीछे संख्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 4 गुणा 2 गुणा 3, कितना आएगा? 7 दूनी 8 और 8 तिया
24। हमने इसको फिर ऐसे लिख दिया 2 गुणा 4 गुणा 3, कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 3 24। हमने इसको ऐसे लिख दिया 3 गुणा 2 गुणा 4, कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24। मतलब गुणा में संख्या को आगे पीछे करने से कोई कोई ही दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अर्थात गुणा में गुणा में संख्या आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा में संख्या आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा सवाल अगर आ जाए, ऐसा सवाल अगर आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है, जिसका नाम है दशमलव। इसका नाम क्या है बेटा? दशमलव। ये क्लास आपको नेक्स्ट मिलेगी क्योंकि आज समय बहुत हो रहा है। ठीक है, इतना पता नहीं था कि इतना समय लग जाएगा, बहुत ही डीपली चले गए। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलेगा? ये क्लासेस आपको मिलेगी दशमलव की। देखो मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, बहुत बारीकी से। शायद है कि आपको और कुछ समझा इतनी बारीकी से, समझो। क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे यार, डेरिवेशन करेंगे, जब हमें वहां पर नहीं आएंगे तब क्या करेंगे? तो पहले ही इसको कवर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारी तैयारी भी बाकी है फिजिक्स की करना, ये तो केवल शुरुआत है। यदि आपको क्लासेस में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लग रहा है कि वाकई यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास को सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। कमेंट में आप ये जरूर लिखेंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ये आपको जरूर शेयर करना है कमेंट में। मैं भी तो देखूं आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और कहाँ तक ये हमारी वीडियो पहुंचती है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।